कभी मध्य भारत में आमतौर पर दिखाई देने वाला मालवी ऊंट अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। यदि समय रहते संरक्षण के ठोस प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मालवी ऊंट केवल किताबों में दर्ज इतिहास बनकर रह जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के सर्वे में सामने आया कि मालवी नस्ल के ऊंटों की संख्या बेहद कम रह गई है। इस नस्ल को बचाने के लिए बीकानेर में एनआरसीसी ने इसके संरक्षण और संवर्धन की पहल शुरू की है। भारत में कुल 9 जो है रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं, उसमें एक मालवी भी है और जो नॉन रजिस्टर्ड ब्रीड है उसमें 3 ब्रीड जो है क्रिटिकल कैटेगरी में आ गई है, जिसमें एक मालवी है, मेवाड़ी है और मेवाती है। तो हम लोग मालवी के संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं और मालवी नस्ल की खास विशेषता ये है कि ये भारत की ऊँट नस्लों में से आप इस सबसे छोटी नस्ल समझी जाती है। साथ में इसकी जो रंग जो है, इसके रंग में ज़्यादा विविधता होती नहीं और ये ऑफ वाइट या वाइट कलर के रंग के होते हैं और टोले को अगर कहीं भी देखेंगे तो ये एक ही रंग के दिखते हैं, तो ये खासियत है। एनआरसीसी ने नस्ल को बचाने के लिए 12 मालवी ऊंट खरीदे हैं। एनआरसीसी का प्रयास है कि इन ऊंटों के माध्यम से शुद्ध प्रजनन कार्यक्रम चलाकर इनकी संख्या बढ़ाई जाए। हमने जो है एक न्यूक्लियस हर्ड की स्थापना करने के लिए अभी तो हमने 9 मादा और 3 नर, टोटल 12 ऊँट खरीदे हैं कि हमने ये जो न्यूक्लियस हर्ड बनाई है वो इसी उद्देश्य से बनाई है कि इसकी जो गिरती हुई संख्या है इसको हम लोग रोकें और इसकी आबादी को बढ़ाएं, प्रोपोगेट करें, यहाँ पर इसकी ब्रीडिंग कराएं, मतलब साइंटिफिक तरीके से, और इसकी आबादी को बढ़ाएं। और मुझे ये भी, और इसके साथ ही हम लोग किसानों को भी इस नस्ल के बारे में अवेयर कर रहे हैं कि ये नस्ल जो है आपकी एक विशेष नस्ल है, तो आप इस नस्ल को किसी भी दूसरे नस्ल के साथ मिक्स न करें, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कराएं और इसकी शुद्धता को बनाए रखें। पारंपरिक रूप से पहले इसका उपयोग मुख्य रूप से भार ढोने और परिवहन कार्यों में किया जाता था, लेकिन यह नस्ल दूध उत्पादन के लिहाज से भी उपयोगी है। एनआरसीसी का लक्ष्य साल के अंत तक ऊंटों की संख्या को कम से कम 25 तक बढ़ाना है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।